एपिसोड में आपने देखा कि आज की पूरी पोकेमोन टीम कर रही होती है लेजेंडरी से, जहां पर और वाटर गार्डियन को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, पर वाटर गार्डियन भी पीछे नहीं हटता है। वह भी पूरी तरह से और को डोमिनेट करता है दूसरी तरफ, और पिकाचू फेस करते हैं स्टोन गार्डियन को, जिसका सबसे बड़ा इश्यू उसका स्टोन आर्मर था, जिसके चलते उसके ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ रहा था। आखिरी में ऐश एक स्ट्रेटेजी बनाता है और सेपेटेल को स्टोन गार्डियन के सर पर लिव ब्लेड यूज करके बोलता है, जिससे उसका आर्मर क्रैक हो जाता है। अब आगे ये आज के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए आज अपने पिकाचू को एक सुपर स्ट्रांग ठंडा बोट यूज करने बोलता है लीथाकोर के सर पर, जहां पर आर्मर क्रैक हो चुका था। अपनी पूरी पावर एनालिस्ट कर देता है। लीथाकोर जमीन पर एक पंच मारता है और उसके सामने काफी बड़ा पत्थर क्रिएट हो जाता है उसको बचाने के लिए। बट इस बार पिकाचू का ठंडा बॉल सुपर स्ट्रॉन्ग था, जो कि उस स्टोन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद पिकाचू का ठंडा बोट डायरेक्टली लीथाकोर के सर पर लग जाता है, जहां पर आर्मर क्रैक हुआ था, और एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। और किएंच वेट कर रहा था रिजल्ट का। दूसरी तरफ 4000 और गेंस है। ऐश के 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स होने के बाद भी वाटर गार्डन के सामने स्ट्रगल कर रहे थे। ऐश को समझ में आ जाता है कि ऐसे बात नहीं बनने वाली, उसको अपनी फुल पावर को लिस्ट करना होगा। वो मेगा स्टोन बाहर निकालता है। साइना और मिस्टेक शॉक हो जाते हैं। ऐश का यूज करने जा रहा था। वो बोलता है कि 4000 अभी मेगा इवॉल्व्ड। 4000 ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उसका कलर ब्लू हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है मेगा 4000X में, जिसके बाद वो एक काफी तेज रोल करता है और रेडी हो जाता है। वाटर गार्डन को टेक डाउन करने के लिए हैश बोलता अभी वाटर शूरिकॉन का यूज करो। काफी सारे वाटर शूरिकॉन हाइड्राइन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसके काउंटर में यूज कर देता है हाइड्रो पंप अटैक का, जिससे सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और एंड में ये हाइड्रो पंप आकर डायरेक्टली गेंजा के ऊपर लगता है, जिससे गेंजा जमीन पर गिर जाता है। पर रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता, वो दोबारा खड़े हो जाता है। अब हाइड्रन और भी ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहा था। ऐश बोलता है कि 4000 हमें हाइड्रन को रोकना होगा। अभी फ्लेम त्योहार का यूज करो और हाइड्रन को पीछे पुश करो। 4000 फ्लेम त्योहार में अपनी पूरी जान लगा देता है। एंड सरप्राइजिंगली इस बार वो ऑन रेंज नहीं बल्कि ब्लू फ्लेम्स को बाहर निकालता है, जो कि काफी टाइम बाद हुआ था। ये देख कर के फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। बोलता है कि इसका मतलब शहजाद ने अपनी आंखें हाइड्रोरियान के ऊपर लॉक कर दिया है। बोलते हैं कि और अगर एक बार अपने फुल पावर पे आ जाता है तो वो किसी भी पोकेमोन को डिफीट कर सकता है। ये हमारे लिए तो काफी अच्छा साइन है, बट हाइड्रोयन अब मुश्किल में फंस सकता है। इस फ्लेम काउंटर में हाइड्रोयन यूज करता है। अटैक का दोनों अटैक टकरा जाते हैं। ज्यादातर फ्लेम्स को तो स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है, बट फिर भी थोड़ी फ्लेम्स हाइड्रोयन के ऊपर लग जाती है, जिससे हाइड्रोयन को डीनमेज पड़ता है और उसको पीछे हटना पड़ता है। अब हाइड्रोयन बहुत ही गुस्सा हो चुका था। वो एक काफी तेज रोल करता है और एक मैसिव वाटर वेव क्रिएट कर देता है, जो कि बिल्कुल एक सुनामी की तरह थी। ये वाटर वेव चैरिज़ार्ड और गीजा की तरफ काफी स्पीड से बढ़ रही थी, और अगर ये उन दोनों में से किसी भी पोकेमोन पे लग जाती तो वो हार सकते थे। ऐश के दिमाग में एक स्ट्रेटेजी आती है एंड वो बोलता है अभी सब्स्टिट्यूट अटैक का कुछ ही सेकंड्स के अंदर गायब हो जाता है और अपने जगह पर एक सॉफ्ट टॉय को क्रिएट कर देता है। हाइड्रोर युआन को लगता है कि वही है, जिसके चलते वो पूरी वाटर वेव को उसी सॉफ्ट टॉय की तरफ मोड़ देता है। बोलता है कि यार शेही चाहता था ने अपने ट्रिक के अंदर हाइड्रोर युआन जैसे लेजेंडरी पोकेमोन को फंसा लिया है। वो वाटर वेव सॉफ्टवेयर के ऊपर लग जाती है, जिससे वो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हर तरफ पानी फैल जाता है, जिससे को कोई भी डीनमेज नहीं पड़ता। सहीना बोलते हैं कि भले ही ने ट्रिक कर लिया हो हाइड्रोरियन को, बट मानना पड़ेगा कि इस अटैक का फोर्स मैसिव था। सॉफ्टवेयर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है कि पीछे आ चुका था, एंड वो एक सरप्राइज अटैक करता है डार्क के साथ, जैसे हाइड्रोरियन को डीनमेज पड़ता है और वह दर्द में चिल्लाता है। अब 460 के पास एक काफी अच्छा चांस था। 460 एक सुपर स्ट्रॉन्ग फ्लेम कर देता है, जो कि डायरेक्टली हाइड्रोरियन उनके ऊपर लगती है क्नॉइस, जिससे हाइड्रोरियन बैल में पीछे हो चुका था। इसी बीच हैश का गांजा भी बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। वे दोनों ही पोकेमोस बैल में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके थे। अब अपना एक फाइनल मूव यूज करता है, जो कितना टाइडल वेव। इस बार वो पिछले बार से भी ज्यादा बड़ी वेव को समन करता है, और इस वेव में पूरी की पूरी एरिया 0 को डिस्ट्रॉय करने की पावर थी। ऐश पूरी तरह से पैनिक कर जाता है। गुडीजा इस बार सब्स्टिट्यूट का यूज करके इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था।
तभी ऐश बोलता है कि चैरिज़ार्ड अभी अपने फुल स्पीड से ऊपर जाओ और वहीं पर गिर जा चैरिज़ार्ड के ऊपर जंप करके बैठो। दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे ऐश ने कहा था। 4000 अपने फुल स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है, वहीं पर के ऊपर राइड कर रहा था। सुनामी की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। ये वेब 4000 के बहुत ज्यादा पास आ गई थी। तभी 4000 अपनी स्पीड और भी जरा इंक्रीज कर देता है और बिल्कुल फाइनल मोमेंट में वो एक ऐसी सीप जगह पर आ जाता है जहां पर वो वेब उनको हिट नहीं कर पाती।